बर्फ से जमे हुए समंदर, एक जहाज किनारे पर मौत से लदा हुआ एक आदमी, विक्टर। उसकी सांसें टूट रही हैं, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो कहता है, मैंने जिंदगी बनाई, लेकिन मौत मेरे पीछे आ गई। और तभी अंधेरों से निकलता है एक साया, एक ऐसी मखलूक जिसे इंसान ने बनाया, लेकिन इंसान बनने की कोशिश का अंजाम बहुत भयानक निकला। ये कहानी है प्यार, दर्द और परेशानी की, एक क्रिएटर और उसके क्रीचर की, जहां एक चाहता है सब कुछ खत्म हो जाए और दूसरा सिर्फ एक चेहरा चाहता है जो उसे इंसान समझे। लेकिन जब जज्बात और जुनून टकराते हैं तो जिंदगी और मौत दोनों अपना रंग खो देती हैं। ये है फ्रैंकेनस्टाइन, दर्द का नाम। कहानी 1857 के बर्फ से ढके हुए समुंदर से शुरू होती है। एक डैनिश शिप आर्टिक ओशन के बीच में बर्फ में फंस जाता है। उस शिप को निकालते निकालते रात हो जाती है। अचानक थोड़ी दूर एक धमाका होता है। कप्तान अपने क्रू को कहता है, वहां जाकर देखो क्या हुआ है। जहाज के क्रू को एक कमजोर और जख्मी आदमी मिलता है। उसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। उसके चेहरे पर थकान और दर्द लिखा होता है। अचानक एक मॉन्स्टर की आवाज आती है। क्रू विक्टर को शिप पर ले जाता है। वो मॉन्स्टर शिप की तरफ आता है। कप्तान और क्रू उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर शिप पर चढ़ आता है और जोर से विक्टर को पुकारता है। अंदर से एक क्रू मेंबर दूसरी गन लाता है और मॉन्स्टर को शूट करता है। वो शिप से नीचे गिरता है और चीख कर कहता है, मुझे विक्टर चाहिए। मॉन्स्टर गुस्से में पूरी शिप को हिला देता है। कप्तान उस पर फिर से गोली चलाता है, लेकिन वो बर्फ पर लगती है और मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है। विक्टर कप्तान से पूछता है, तुम्हारे कितने आदमी मर गए हैं? कप्तान कहता है, 6 आदमी मर गए हैं। विक्टर कहता है, जब वो वापस आएगा तो तुम मुझे उसके हवाले कर देना, वरना वो और लोगों को मार देगा। कप्तान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर गया है ठंडे पानी में डूबकर। विक्टर कहता है, वो मरता नहीं है, मैं उसे मारने की कोशिश कर चुका हूं। कप्तान उससे पूछता है, ये भयानक कद का आदमी किस तरह का है? किसने बनाया है ये इंसान? विक्टर उससे कहता है, मैं तुम्हें सब बताता हूं। फिर कहानी चली जाती है विक्टर के बचपन में, जेनीवा के एक अमीर खानदान में। विक्टर की माँ उसके छोटे भाई विलियम के जन्म के वक्त मर जाती है। बचपन से ही विक्टर मौत और जिंदगी के राज समझना चाहता था। उसका बाप एक मशहूर डॉक्टर था, लेकिन सख्त मिजाज इंसान। विक्टर हमेशा सोचता था, अगर जिंदगी एक दिन खत्म होती है तो क्या कोई इंसान इसे वापस ला सकता है? तभी दूर बर्फ में से एक लंबा भयानक कद का आदमी नजर आता है, लेकिन ये वो क्रीचर है जिसको विक्टर ने खुद पैदा किया था। बड़ा होकर विक्टर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में साइंस और एनाटॉमी पढ़ने जाता है। वहां वो लाइफ और डेथ के बीच का कनेक्शन समझने लगता है। वो छुपकर डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसे पागल कहते हैं। एक दिन जब उसका एक मुर्दा जिस्म जिंदा होने के करीब पहुंच जाता है तो यूनिवर्सिटी उसे निकाल देती है। विक्टर जिद्दी होता है। उसे एक अमीर आदमी हेनरिच हारलैंडर मिलता है। वो कहता है, तुम्हारा भाई विलियम तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि वो मेरी भतीजी से शादी कर रहा है। हेनरिच विक्टर से पूछता है, क्या कोई इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? विक्टर कहता है, हाँ हो सकता है। हेनरिच उसकी मदद करता है और उसे अपने कैसल के पास एक पुराना टावर दे देता है, जहां वो अपने तजुर्बे कर सकता है। विक्टर अपने भाई विलियम को भी बुला लेता है। हारलैंडर की भतीजी एलिजाबेथ से विक्टर को मोहब्बत हो जाती है। हर चीज ठीक चल रही होती है, लेकिन विक्टर के दिमाग में सिर्फ एक सोच होती है, मैं जिंदगी बना सकता हूँ। वो जंग में मरे हुए सोल्जर्स के जिस्म इकट्ठे करता है। उनके पार्ट से वो एक नया इंसानी जिस्म तैयार करता है। हर बॉडी पार्ट केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। वो दिन रात काम करता है। एक तूफानी रात विक्टर हेनरिच को बुलाने जाता है। हेनरिच उसे बताता है, मैं मरने वाला हूँ। वो कहता है, मेरा दिमाग निकालकर तुम उस नए जिस्म में डाल दो। लेकिन विक्टर मना कर देता है, ये अभी नहीं हो सकता। हेनरिच कहता है, मेरे से सब कुछ ले लो, लेकिन मेरा दिमाग उस जिस्म में डाल दो। विक्टर कहता है, ये बीमारी तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल गई है, इस वजह से मैं तुम्हारा दिमाग उसमें नहीं डाल सकता। अचानक हेनरिच लाइटनिंग वाला रॉड पकड़ लेता है और नीचे गिरने लगता है। विक्टर उसे पकड़ता है, लेकिन वो हाथ से छूट जाता है और हेनरिच की मौत हो जाती है। विक्टर फिर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। जब बिजली गिरती है तो वो सीधा उस जिस्म में जाती है और उसमें हरकत शुरू हो जाती है। विक्टर समझता है कि वो जिंदा नहीं हुआ और वो जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वो जिंदा जिस्म खड़ा होता है। जो हरकत विक्टर करता है वो जिस्म भी वैसी ही करता है।
वो क्रीचर एक मासूम बच्चे की तरह होता है जिसे कुछ नहीं पता होता। विक्टर उसे जंजीरों में बांध देता है ताकि वो कहीं ना जा सके। वक्त गुजरता जाता है। विक्टर उसकी देखभाल करता रहता है जैसे एक बच्चे की करते हैं, लेकिन वो क्रीचर बोलना नहीं सीख पाता। एक दिन विक्टर उसके बाल काट रहा होता है, तभी वो क्रीचर अपना हाथ काट लेता है और कुछ ही पल बाद वो हाथ खुद ठीक हो जाता है। विक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसे समझ आता है कि ये क्रीचर सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि बहुत ताकतवर भी है। विक्टर गुस्से में उसे फिर से जंजीरों में बांध देता है, क्योंकि वो न बोल सकता है न अपनी बात समझा सकता है। इसी दौरान विलियम और एलिजाबेथ आ जाते हैं। एलिजाबेथ पूछती है, मेरे अंकल कहाँ हैं? विक्टर झूठ बोलता है, वो बाहर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। विक्टर विलियम को ऊपर ले जाता है जबकि एलिजाबेथ नीचे जाती है जहां वो क्रीचर बंद होता है। क्रीचर उसे हैरानी से देखता है और एलिजाबेथ भी उसके अजीब लेकिन बेगुनाह चेहरे को देखकर रुक जाती है। फिर वो विक्टर के पास जाकर कहती है, नीचे एक जख्मी आदमी बंद है, क्या तुमने उसे वो जख्म दिए हैं? विक्टर कहता है, उसे मैंने जख्म नहीं दिए, उसे मैंने जिंदगी दी है। फिर तीनों नीचे जाते हैं। विक्टर समझाता है, ये बहुत ताकतवर है, इसका जिस्म अभी भी ठीक हो रहा है। विलियम उसे देखकर हैरानी और खुशी से मुस्कुराता है। रात होती है। विलियम और विक्टर सो जाते हैं। तब एलिजाबेथ चुपके से उस क्रीचर के पास जाती है। वो उसके साथ बैठती है, उसके चेहरे को देखती है और धीरे धीरे उसे प्यार करने लगती है। क्रीचर भी एलिजाबेथ के टच और मुस्कुराहट को महसूस करता है। जब एलिजाबेथ वहां से जा रही होती है, विक्टर उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ मिसिंग है, इसलिए वो अभी दुनिया को समझ नहीं पा रहा। एलिजाबेथ कहती है, कमी उसके अंदर नहीं, कमी तुम्हारे अंदर है जो उसे अब तक समझ नहीं पाया। विक्टर नीचे जाता है क्रीचर के पास और गुस्से में उसे मारता है। वो चीख कर कहता है, अपना पैर आगे रखो, लेकिन क्रीचर गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखों में ऐसी आग होती है कि विक्टर खुद डर जाता है। अगली सुबह विलियम आता है। विक्टर उससे कहता है, वो बहुत खतरनाक है, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। विलियम कहता है, एक दफा हेनरिच आ जाए तो हम सब मिलकर बात करेंगे। लेकिन विक्टर कहता है, हेनरिच अब कभी नहीं आएगा। फिर वो विलियम को एक कमरे में ले जाता है और हेनरिच की लाश दिखाता है। वो कहता है, गुस्से में आकर उस क्रीचर ने हेनरिच को मार दिया था। विलियम लाश देखकर हिल जाता है, उसकी आंखों में खौफ भर जाता है। वो पूछता है, अब क्या करना है? विक्टर कहता है, तुम एलिजाबेथ को लेकर वापस जाओ, उससे कहना एक काम बाकी है। विलियम एलिजाबेथ को लेकर टावर से निकलता है। रास्ते में एलिजाबेथ कहती है, मुझे बुरा एहसास हो रहा है, विक्टर उसे मार देगा, मुझे अभी उतारो। विलियम रोकता है लेकिन वो बेचैन होती है। इधर विक्टर ने पूरे टावर में ऑयल डाल दिया होता है। वो आखिरी बार क्रीचर के पास जाता है और कहता है, बस एक लफ्ज बोल दो, कुछ भी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन क्रीचर चुप रहता है, सिर्फ विक्टर का नाम धीरे से बोलता है, विक्टर। ये सुनते ही विक्टर का चेहरा बदल जाता है। वो ऊपर जाता है और टावर में आग लगा देता है। पूरा टावर आग में जल उठता है। क्रीचर किसी बच्चे की तरह चीख कर कहता है, विक्टर। वो आग में घिरा हुआ उसके पीछे भागता है। विक्टर टावर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जोर का धमाका होता है और वो हवा में उछल जाता है। जमीन पर गिरते ही उसकी टांग कट जाती है। एलिजाबेथ और विलियम दूर से ये सब देख रहे होते हैं, आग, धुआं और विक्टर का चेहरा जो पहली बार रिग्रेट से भर जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। कप्तान कहता है, मैं अपने क्रू को समझा कर आता हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने वो क्रीचर खड़ा होता है। वो कप्तान को पकड़ लेता है। विक्टर कहता है, नहीं, उसे कुछ मत करना, मुझे ले जाओ। कप्तान कहता है, आगे बढ़ हैवान और हम दोनों को मार दे और दिखा दे तेरी मालिक की कहानी सच है। अचानक वो क्रीचर बोलता है, मेरी मालिक ने अपनी कहानी तो सुना दी, अब तुम मेरी कहानी सुनो। आगे से कहानी क्रिएचर सुनाता है। पूरा टावर आग में फैल जाता है। क्रिएचर जंजीरों में बंद होता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाता है और टावर से बाहर निकलता है। क्रिएचर टावर से दूर निकल आता है। जंगल में उसे मरे हुए लोगों के कपड़े मिलते हैं। अचानक जंगल में शिकारी आ जाते हैं। वो उस पर गोलियां चलाते हैं। क्रिएचर जंगल से भागकर एक पुराने घर में आ जाता है। कुछ दिन बाद घर के लोग आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई थीं। घर में एक अंधा बुजुर्ग आदमी भी होता है। उसे देखकर क्रिएचर बोलना सीखता है। कुछ दिन बाद सर्दियां शुरू होती हैं। सब घर वाले घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, सिवाय बुजुर्ग आदमी के जो घर में ही रहता है। तब वो क्रिएचर बुजुर्ग आदमी से मिलता है। बुजुर्ग आदमी कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ काफी अरसे से छुपकर रह रहे थे। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्रिएचर किताबें पढ़ना सीख जाता है। वो सोचने लगता है कि वो कहाँ से आया है। वो बुजुर्ग आदमी से कहता है, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ।
बुजुर्ग आदमी कहता है, कुछ तो याद होगा। वो कहता है, सिर्फ एक नाम याद है, विक्टर। बुजुर्ग आदमी कहता है, तो ढूंढो उसे और अपनी पहचान करो कि तुम कौन हो। क्रिएचर निकल जाता है और टावर की तरफ जाता है। उसे टावर के अंदर वो तस्वीरें मिलती हैं जो विक्टर ने क्रिएचर को बनाते वक्त ली थीं। क्रिएचर को वो नोटबुक मिलती है जिसमें क्रिएचर को तैयार करने की डिटेल्स विक्टर ने लिखी थीं। उसे विलियम का लेटर मिलता है जिस पर उसके घर का एड्रेस होता है। क्रिएचर वापस बुजुर्ग आदमी के घर आता है। वहाँ वुल्फ्स ने हमला कर दिया होता है। वो सब वुल्फ्स को मार देता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी बहुत जख्मी होता है। वो उसे बैठाता है और कहता है, मुझे पता चल गया कि मैं कैसे बना हूँ। मैं लाशों के ढेर से बना हूँ। मैं मुर्दा घर की पैदाइश हूँ। क्रिएचर रोते हुए कहता है, मैं एक जानवर हूँ। बुजुर्ग आदमी उससे कहता है, तुम अच्छे इंसान हो और मेरे दोस्त हो। और फिर वो मर जाता है। अचानक वही शिकारी वापस आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। क्रिएचर उन्हें कुछ नहीं कहता। वो वहां से चला जाता है, लेकिन शिकारी उसे मार देते हैं। वो कई दिनों तक मरा पड़ा रहता है, लेकिन जब उठता है तो उसके सारे जख्म भर चुके होते हैं। कहानी वापस विक्टर पर आती है। वो सोकर उठता है और उस दिन विलियम की शादी होने वाली है। हर जगह खुशी का माहौल होता है, लेकिन अचानक एक गटरल आवाज गूंजती है, क्रिएचर की। विक्टर खामोशी से कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ हो, मेरे सामने आओ। क्रिएचर सामने आता है। विक्टर ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, शुक्रिया करने आए हो? तुम इतने अक्लमंद हो गए कि मुझे ढूंढ भी लिया। क्रिएचर धीमी आवाज में कहता है, मैं शुक्रिया करने नहीं आया, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे लिए एक साथी बनाओ, मेरा एक हमसफर। विक्टर का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं एक और हैवान नहीं बना सकता। क्रिएचर कहता है, मैं मर नहीं सकता और अकेला जीना मेरे लिए अजाब है। विक्टर गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम जैसा दोबारा नहीं बनाऊंगा, चले जाओ यहाँ से। क्रिएचर के अंदर का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो चीखता है, अगर तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं दे सकते तो मैं ये गुस्सा दुनिया पर उतार दूंगा। ये कहकर वो विक्टर को उठाकर फेंक देता है। तभी कमरे में एलिजाबेथ आती है। वो क्रिएचर को देखती है और कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर दया और दर्द दोनों नजर आते हैं। लेकिन इसी दौरान विक्टर संभलता है और क्रिएचर पर गोली चला देता है। गोली एलिजाबेथ को लगती है और वो गिर जाती है। तभी विलियम और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। वो क्रिएचर पर हमला करते हैं, लेकिन क्रिएचर सबको उठाकर फेंक देता है। इस झगड़े में विलियम मर जाता है। क्रिएचर एलिजाबेथ को उठा लेता है। एलिजाबेथ कमजोर आवाज में कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। वो उसे उठाकर पहाड़ों में ले जाता है। सर्द हवा चल रही होती है। एलिजाबेथ उसके बाजू में हाथ रखती है और कहती है, मुझे हमेशा से किसी ऐसी चीज की तलाश थी और तुम में मुझे वो मिल गई। ये कहकर एलिजाबेथ मर जाती है। विक्टर दौड़कर पहाड़ों तक पहुंचता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। क्रिएचर कहता है, मर गई वो, अब आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ दर्द दूंगा। विक्टर चीखता है, मार दो मुझे भी, लेकिन क्रिएचर कहता है, नहीं, आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो। और वो गायब हो जाता है। उस दिन के बाद विक्टर अपनी पूरी जिंदगी उस क्रिएचर का पीछा करता है, लेकिन वो कभी उसे पकड़ नहीं पाता। सालों बाद ठंडी बर्फीली जमीन पर विक्टर बंदूक और डायनामाइट लेकर क्रिएचर को खत्म करने निकलता है। वो बर्फ पर एक टेंट लगाकर बैठा होता है। अचानक उसे क्रिएचर दिखाई देता है। क्रिएचर टेंट के अंदर हाथ डालता है और विक्टर गोली चला देता है, लेकिन क्रिएचर उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और विक्टर की टांग तोड़ देता है। विक्टर डायनामाइट निकालता है। क्रिएचर कहता है, चलाओ इस चीज को और खत्म कर दो मुझे, लेकिन अगर मैं ना मरा तो वापस आकर तुम्हें तकलीफ दूंगा। विक्टर डायनामाइट जला देता है। क्रिएचर कहता है, अब भागो यहाँ से। जोर का धमाका होता है। बर्फ, आग और धुआं चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन जब धुआं छटता है, क्रिएचर अब भी जिंदा होता है। वो कहता है, मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। तभी दूर से शिप के लोग विक्टर को देखकर उसे उठा लेते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्रिएचर कहता है, वो बर्फ पर जो खून है वो मेरा है। मौत आती नहीं, दर्द मिलता है, लेकिन मौत कभी नहीं आती। विक्टर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था मेरे बच्चे। क्रिएचर की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो कहता है, तुम मर जाओगे और मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा। विक्टर कहता है, अपनी जिंदगी जियो और मेरा नाम पुकारना जैसे तुमने पहली दफा लिया था। क्रिएचर धीरे से विक्टर का नाम लेता है और उसके सामने विक्टर मर जाता है। क्रिएचर शिप से चला जाता है। वो शिप को बर्फ से आजाद कर देता है। कप्तान कहता है, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन क्रिएचर दूर चला जाता है और बर्फीली हवाओं में कहानी यहाँ समाप्त होती है।